मुंबई में एफडीए का छापा पड़ा और कॉकरोचों की सरकार गिर गई। वेट वेट वेट, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल कॉकरोचों की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे कॉकरोचों का स्लोगन क्या है, जहां गंदगी वही हमारी सरकार। इसलिए एफडीए का यह मानना है कि बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, हाइजीन के स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। तो आजकल जो एक बर्निंग इशू है जिसमें एफडीए एक्शन ले रही है और कई होटल वाले लोग, कैटरर्स लोग भी तुकाराम को याद करते हैं और हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग भी तुकाराम को याद करते हैं। पर दोनों तुकाराम अलग हैं, उनका कार्य भी अलग है। पर विषय ये है कि ये एक्शन इतने क्यों लिए जा रहे हैं और इसका एक ही तात्पर्य है कि जो हम भोजन करते हैं उसमें हाइजीन होना चाहिए, सैनिटरी मेंटेन होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए और देश के जो नागरिक हैं वह स्वस्थ रहें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और यही भगवान 5000 साल से पहले से भी ये गीता में कहे हुए हैं। पर गीता कौन पढ़ता है? गीता तो घर में सिर्फ रखी जाती है। तो इसलिए अगर हम गीता पढ़ेंगे तो कम से कम हम हमारे दैनंदिन जीवन में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमको स्वास्थ्य कैसे हमारा रखना है, ये हम समझ सकते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, आहार, सात्विक प्रिया। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि सात्विक आहार खाने से, शुद्ध आहार खाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आरोग्य रहता है और व्यक्ति जो है इसके मन में प्रीति उत्पन्न होती है। तो अगर ये किसी भी व्यक्ति को चाहिए, हालांकि सभी लोगों को यही चाहिए, पर भगवान इसमें कुछ चीजें बताते हैं। गीता में ये कह रहे हैं कि कुछ भी तुम बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो पहले मुझे अर्पित करो। यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयः। अगर कोई भगवान को भोग नहीं लगाता है तो वो पाप से भरा होता है और जो इसका सेवन करेगा आत्मकारणात् जे पचन्ति, तो उसे पाप लगता है। ये भगवान गीता में कहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पुष्प दो, मुझे पत्ता दो, मुझे जल दो, फल दो और प्रेम से अर्पित करो। तो भगवत गीता में कई सारे ऐसे निर्देश हैं, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, पर ये हम पढ़ना ही नहीं चाहते या फिर इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है, FSSAI ने, जिसे कहते हैं कि ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। तो भोग ये इनिशिएटिव लिया था जिसमें मंदिरों के परिसर में विशेष करके जो भोजन, जो प्रसाद वितरण किया जाता है, विशेष करके बड़े बड़े मंदिरों में भी, तो वो शुद्ध होना चाहिए और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए क्लीननेस में, हाइजीन में। पर ये सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी कैटर्स हैं, जितने भी ढाबे हैं, आप देखेंगे कितना बार अनरेगुलेटेड होता है और इसके वजह से आप देखेंगे कई सारे वीडियोस हैं। तो इतने सारे वीडियोस वायरल हुए हैं पर इसमें कोई भी एक्शन नहीं पे। आज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव फिर से ले रही है और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, हालांकि लॉ पहले से, कोई अगर इसमें कंप्लेंट्स करता है कि अरे इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, ये तो भारत है, ऐसा तो होना ही है, और मान लीजिए मास प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होती ही है, तो ये बहाने हम नहीं दे सकते। हालांकि ये लॉ पहले से ही बना गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लॉ है कि जो भी भोजन का वितरण कर रहा है तो उसे हाइजीन मेंटेन करनी है और बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है एटलीस्ट वो मेंटेन करने चाहिए। तो कई सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाए हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल में भी आए कि कितना हम हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और यहाँ तक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी लिखा कुछ, ब्रांड में लिखा कुछ और जाता है और देते परसते कुछ और है। तो हम ये सब देखते हैं। तो ये क्यों है और इसके लिए जो गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है तो इससे हो सकता है कुछ बदलाव भी आए, पर कितने समय तक? हर बार गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एनफोर्स, तो लॉ को एनफोर्स यानी आपको फोर्स करना पड़ेगा फॉलो करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट जो लॉज होते हैं ये व्यक्तिगत
या फिर कई व्यक्तियों के बिहेवियर को कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर वो ट्रांसफॉर्म करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। पर भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है, भगवत गीता के निर्देशों अनुसार अपने जीवन यापन करता है, तो वो व्यक्ति के जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसको ट्रांसफॉर्म भगवत गीता कर सकती है। लॉ कैनॉट ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बट भगवत गीता से इंस्ट्रक्शन कैन ट्रांसफॉर्म द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। लॉ कैन ओनली कंट्रोल द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ पर्सन। तो इसलिए ये लॉज डेफिनेटली हमको काम करते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और ये सिर्फ गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व नहीं होता है, हालांकि हर सिटीजन्स, हर नागरिक को भी ये देखना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे कि उसे जो भी वो खा रहा है उसको पहले परख के खाना चाहिए। और इसलिए भगवत गीता, जब तक हम भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेंगे और इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो मास लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता, बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए। और जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं पहला मुझे तुम अर्पित करो। और कई बार ये श्लोक भी सुना होगा, यत करोषि रश्नासि यत जुहोषि ददाति यत तपस्यासि तो कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ मुझे पहले अर्पित करो और फिर उसको प्रसाद रूप में स्वीकारो। तो ये मेन इसका सल्यूशन है। जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनेंगे, यहां तक गवर्नमेंट लेवल पर अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, स्कूल लेवल के एजुकेशन पर ये इम्पैक्ट नहीं होगा, भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस नहीं बताए जाएंगे, तब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। और जब सभी लोग अपने आप ही जब हाइजीन मेंटेन करने लग जाएंगे, अगर भगवान को पहले अर्पित करना है, तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान को फूल भी अर्पित करता है तो मुरझाया हुआ फूल तो नहीं अर्पित करेगा। या भगवान को हम फल देना चाहते हैं तो मंदिर में देखते हैं हम अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं। भगवान के फेस्टिवल्स में हम अगर भगवान के लिए कुछ लाना चाहते हैं या फिर भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं, तो हम उसको हाइजीन तो एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, ये तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है, ये कोई गोल नहीं है। तो फूड को सिर्फ कमोडिटी न देखते हुए व्यक्ति को फूड को एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ है। ये बिना अन्न से हम जी नहीं सकते। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अन्न के ऊपर सभी लोग निर्भर है। हम एआई टूल्स के ऊपर जिएंगे नहीं, हमको अंततोगत्वा हमको भोजन ही करना होगा, भोजन ही खाना होगा जीने के लिए। हम टेक्नोलॉजी या फिर आईटी या फिर कंप्यूटर लैपटॉप्स खाएंगे नहीं, हमको भोजन ही खाना है। तो सर्वप्रथम भोजन को सिर्फ एक कमोडिटी न देखते हुए भोजन को भगवान को भोग अर्पण करने का एक माध्यम देखना चाहिए कि भोजन जो है भगवान को हम अर्पित करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑटोमेटिकली जो हाइजीन है वो हम फॉलो करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पे भी अगर हम देखते हैं कि ये कई सारे रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम भोजन जो है घर में ही बनाएं और भगवान को अर्पित करके खाएं। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए इसमें कि वो क्या सेवन कर रहा है। अगर हो सके तो फ्रूट्स खा सकते हैं, अगर जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खा सकते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ये जो एक्शन ले रही है, इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ चेंज, लोगों में चेंज आने की हम आशा रखते हैं। पर अगर कोई चाहता है कि इसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म रहे और सदैव के लिए रहे, तो व्यक्ति को भगवद गीता का अध्ययन और इसका प्रचार लोगों को करना चाहिए। हरे कृष्णा।